हेलो स्टूडेंट्स, कैपिटल गेन्स चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्राप्त करने की निर्देशित लागत। दीर्घकालीन पूंजी लाभों की दशा में हस्तांतरण ट्रांसफर के प्रतिफल के पूर्ण मूल्य में संपत्ति को प्राप्त करने की निर्देशित लागत एवं सुधार की निर्देशित लागत इंडेक्स कॉस्ट को घटाया जाता है। निर्देशित लागत इस आशय के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत प्रसार सूचकांक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स या शॉर्ट में हम इसे CII के आधार पर ज्ञात की जाती है। निर्देशित लागत के संबंध में प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार है। फर्स्ट, प्राप्त करने की निर्देशित लागत से आशय। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्राप्त करने की निर्देशित लागत से अभिप्राय उस राशि से है जो प्राप्त करने की लागत से वही अनुपात रखती है जो संपत्ति हस्तांतरित होने वाले वर्ष का लागत प्रसार सूचकांक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स करदाता द्वारा संपत्ति प्राप्त किए जाने वाले प्रथम वर्ष अथवा 1 अप्रैल 2001 को प्रारंभ होने वाले वर्ष जो भी बाद में हो के लागत प्रसार सूचकांक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से रखता है। सेकंड, लागत प्रसार सूचकांक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स किसी वर्ष के लिए लागत प्रसार सूचकांक से आशय ऐसे सूचकांक से है जिसे केंद्र सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना जारी करके इस आशय के लिए निर्दिष्ट करे। केंद्र सरकार ने जो लागत प्रसार सूचकांक जारी किए हैं वे निम्न प्रकार है। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2001-2 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लागत प्रसार सूचकांक 100 है। 15-16 254, 16-17 264, 17-18 272, 2018-19 280 और 2019-20 289 ये कुछ एग्जाम्पल है लागत प्रसार सूचकांकों के। थर्ड, प्राप्त करने की निर्देशित लागत की सूत्र द्वारा फॉर्मूले द्वारा कैलकुलेशन कैसे की जाती है। प्राप्त करने की निर्देशित लागत की गणना करने के लिए प्राप्त करने की लागत को संपत्ति हस्तांतरित होने वाले वर्ष के लागत प्रसार सूचकांक से गुना मल्टीपल किया जाता है तथा करदाता अथवा पूर्व स्वामी जैसी भी स्थिति हो द्वारा संपत्ति प्राप्त किए जाने वाले वर्ष अथवा 2001-2 वाले वर्ष दोनों में जो भी बाद में हो के लागत प्रसार सूचकांक से भाग दिया जाता है। इसे फॉर्मूले के रूप में हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ए, यदि संपत्ति करदाता द्वारा स्वयं क्रय की गई है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज। बी, संपत्ति करदाता को सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 में वर्णित तरीके से अर्थात उपहार गिफ्ट आदि के द्वारा प्राप्त हुई है। तो हमारा फॉर्मूला होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द assessed इज फर्स्ट हेल्ड बाय द प्रीवियस ऑनर। सी, यदि करदाता अथवा पूर्व मालिक ने संपत्ति को 1 अप्रैल 2001 के पहले प्राप्त किया हो तो करदाता चाहे तो प्राप्त करने की लागत 1 अप्रैल 2001 का बाजार मूल्य मार्केट वैल्यू मान सकता है, परंतु लागत वृद्धि सूचकांक 2001-2002 वर्ष का अर्थात 100 ही लागू होगा चाहे करदाता ने 1 अप्रैल 2001 का बाजार मूल्य माना है अथवा नहीं। इस स्थिति में फॉर्मूला सूत्र निम्न प्रकार होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 एज द केस में बी जो भी लागू हो मल्टीप्लाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय 100 और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर 2001-2002। फोर्थ, कुछ दशाओं में लागत को निर्देशित इंडेक्स नहीं करना। निम्न दशाओं में लागत को निर्देशित नहीं किया जाएगा। ए, हास योग्य संपत्तियां डेप्रिसिएटेबल असेट्स से होने वाला पूंजी लाभ की गणना करते समय चाहे इनका पूंजी लाभ अल्पकालीन हो अथवा दीर्घकालीन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बी, बॉन्ड्स एवं ऋणपत्र। बॉन्ड्स एवं डिबेंचर के दीर्घकालीन पूंजी लाभ की दशा में सरकार द्वारा जारी किए गए पूंजी निर्देशित बॉन्ड्स, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को छोड़कर सभी प्रकार के बॉन्ड्स एवं डिबेंचर्स के दीर्घकालीन पूंजी लाभ को भी निर्देशित नहीं किया जाएगा। सी, अनिवासी द्वारा धारित विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए अंश व ऋण पत्र। ये था हमारा आज का टॉपिक, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्राप्त करने की निर्देशित लागत।